वेलकम गाइस। तो आज हम पढ़ेंगे एक्यूरेसी के बारे में। एक्यूरेसी फर्स्ट ईयर के यानी 11th क्लास के जो मेजरमेंट चैप्टर है उससे रिलेटेड है। इससे पहले हमने प्रिसीजन पढ़ा। तो अगर आपने प्रिसीजन वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करें और वो वीडियो देख लें, क्योंकि हमने इसके बाद प्रिसीजन और एक्यूरेसी को एक दूसरे के साथ रिलेट करना है ताकि आपको ये दोनों टॉपिक अच्छे तरीके से समझ आ जाए। Accuracy. What is accuracy? Accuracy is how close a measured value to the actual or true value of a measurement. यानी जब भी हम measurement करते हैं, किसी चीज का हम measurement करते हैं, सपोज ये मार्कर कंसिडर कर ले, तो इस मार्कर का एक वैल्यू होगा जो इसकी जो एक्चुअल वैल्यू होगी, जो ट्रू इसकी वैल्यू होगी, वो इस चीज की एक्चुअल वैल्यू है। इसका जो एक्चुअल लेंथ है वो एक्चुअल और ट्रू वैल्यू है, और मेजर्ड वैल्यू वो है जो कोई इसको मेजर करे, यानी कोई इसकी लेंथ मालूम करे। तो वो मेजर्ड क्वांटिटी जो एक्चुअल क्वांटिटी के बहुत करीब हो उसको हम एक्यूरेट कहेंगे। यानी एक्यूरेसी इट इंडिकेट द करेक्टनेस ऑफ ए मेजरमेंट। ये किसी मेजरमेंट का करेक्टनेस हमें बताती है कि ये मेजर्ड वैल्यू जो है ये एक्यूरेट है, मतलब इसका ये होगा कि ये एक्चुअल वैल्यू के करीब करीब है। तो एक्यूरेसी हमें किसी चीज की यानी किसी मेजरमेंट की करेक्टनेस बताती है कि कोई मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के कितनी क्लोज है। तो हम मान लेते हैं कि किसी चीज की लेंथ जो है 110 सेंटीमीटर है, तो ये वैल्यू एक्चुअल वैल्यू है उस क्वांटिटी की जिसको हम मेजर करते हैं। मान लेते हैं कोई रॉड है या जो भी है, और जो अटेम्प्ट हमने किए उसको मेजर करने के लिए जो अटेम्प्ट हमने किए, तो हमारे पास तीन वैल्यूज है, 109 सेंटीमीटर, 108 सेंटीमीटर और 107 सेंटीमीटर। तो इन तीन वैल्यूज में कौन सी वैल्यू एक्यूरेट होगी? तो वो वैल्यू एक्यूरेट होगी जो 110 सेंटीमीटर के क्लोज हो, यानी इसके करीब हो। तो इसके लिए हम इस तरह करते हैं कि हम वो वैल्यूज इससे माइनस करेंगे, तो हमें डिफरेंस से पता चलेगा कि कौन सी वैल्यू एक्यूरेट है, यानी इसके करीब है। तो आप अगर 110 से हम 109 सब्ट्रैक्ट करें तो ये हमें 1 वैल्यू देता है, और ये हमें 2 देता है, वो हमें 3 देता है। तो डिफरेंस जो है यहाँ पे कम है, यहाँ पे सिर्फ 1 डिफरेंस है, वहाँ पे 2 है, वहाँ पे 3 है, तो ये बहुत करीब है, तो ये एक्यूरेट है। इस तरह हमने दूसरा एग्जांपल लिया हुआ है, तो उसमें हमारे पास जो एक्चुअल वैल्यू है, जो ट्रू वैल्यू है, वो है 5.431 मीटर, और किसी चीज की जो है एक्चुअल और ट्रू वैल्यू है। और उस चीज को जब हम मेजर करते हैं तो हमारे पास तीन वैल्यूज हैं। तो ये जो तीन वैल्यूज है, अब हम देखेंगे ये मेजर्ड वैल्यूज में कौन सा एक्यूरेट है। तो वो वैल्यू एक्यूरेट होगी जो 5.431 के करीब होगी। तो अगर आप इस वैल्यू से इन तीनों को सब्ट्रैक्ट कर ले, तो जहां पे डिफरेंस कम होगा वो वैल्यू एक्यूरेट होगी। तो हमारे पास किसी चीज की एक्चुअल या ट्रू वैल्यू है, वो है 5.431 मीटर। ये हम मान लेते हैं कि किसी चीज की एक्चुअल वैल्यू, हमने किसी चीज को मेजर करना है, तो हम ये मानते हैं कि उस चीज की जो एक्चुअल वैल्यू है या ट्रू वैल्यू है वो है 5.431 मीटर। और जब हम उस चीज को मेजर करते हैं तो जो अटेम्प्ट हम लेते हैं, उसी अटेम्प्ट में हम 3 डिफरेंट वैल्यूज लेते हैं जिसको हमने मेजर्ड वैल्यूज नाम दिया हुआ है, और वो है 5.41 मीटर, 5.22 मीटर, 5.332 मीटर। तो इन मेजर्ड वैल्यूज में कौन सी वैल्यू एक्यूरेट होगी? तो वो वैल्यू एक्यूरेट होगी जो इस ट्रू वैल्यू के क्लोज हो। तो मैंने आपको कहा कि आपने ट्रू वैल्यू से एक्चुअल वैल्यू से मेजर्ड वैल्यू सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपको डिफरेंस पता चलेगा। तो जहां पे डिफरेंस कम हो वो वैल्यू एक्यूरेट होगी। तो हमने पहले वाली वैल्यू से जो मेजर्ड वैल्यूज थे, ये हमारे पास ट्रू वैल्यू है और ये मेजर्ड वैल्यूज थे, तो जब हमने इससे सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे डिफरेंस कम है, यानी ये मोस्ट एक्यूरेट है, और यहाँ पे जो है यहाँ पे डिफरेंस कम है, तो ये भी मोस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट है।
तो एक्यूरेसी हमें किसी मेजरमेंट की करेक्टनेस बताती है कि वो मेजरमेंट, उसी मेजरमेंट में जो एक्चुअल वैल्यू होगी उसके करीब जो मेजर्ड वैल्यू होगी, तो वो मेजर्ड वैल्यू हमारे पास एक्यूरेट होगी। अब हम एक बर्ड आई टारगेट के एक एग्जांपल से हम कोशिश करेंगे कि हम प्रेसिजन और एक्यूरेसी के जो रिलेशनशिप है उसको समझें। तो यहाँ पे मैंने कंसिडर किया हुआ है कि कंसिडर दीज डॉट्स और मेजर्ड वैल्यूज। जो डॉट्स हैं इस डायग्राम में, जो डॉट्स है ये हमारे मेजर्ड वैल्यू हम कंसिडर करेंगे, और जो सेंट्रल पार्ट है, सेंट्रल जो टारगेट है, इसको हम एक्चुअल वैल्यू कंसिडर करेंगे। तो इस मेजरमेंट में प्रेसिजन भी पुअर है और एक्यूरेसी भी पुअर है। वो क्यों? क्योंकि प्रेसिजन में हमने पढ़ा था कि वो वैल्यू प्रिसाइज होगी जो जिसकी लिमिट ज़्यादा हो, जिसकी रेजोल्यूशन ज़्यादा हो, या वो वैल्यूज प्रिसाइज होंगी किसी मेजरमेंट में जब वो एक दूसरे के करीब करीब हो। तो ये चार जो डॉट्स है वो एक दूसरे के करीब नहीं है और सेंट्रल टारगेट के करीब भी नहीं है, तो हमारा ये मेजरमेंट ये पूर्ण प्रिसीजन के साथ है और पूर्ण एक्यूरेसी के साथ है। अब हमने एक दूसरा केस लिया हुआ है, यानी किसी मेजरमेंट का अटेम्प्ट लिया हुआ है, और हमने पहले भी कहा कि ये जो डॉट्स है ये इसको हम मेजर्ड वैल्यूज कंसिडर करते हैं और सेंट्रल पार्ट को हम एक्चुअल वैल्यू कंसिडर करते हैं जो एक्चुअल टारगेट है। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे जो डॉट्स है वो एक दूसरे के करीब है, यानी कि जो मेजर्ड वैल्यूज है वो एक दूसरे के करीब है, लेकिन वो एक्चुअल वैल्यू के करीब नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस अटेम्प्ट मेजरमेंट का जो ये अटेम्प्ट है, इसी अटेम्प्ट में एक्यूरेसी हमारे पास पुअर है और प्रिसीजन जो है वो गुड है। मेजरमेंट गुड प्रिसीजन के साथ है और पुअर एक्यूरेसी के साथ है। अब हम एक थर्ड केस लेते हैं, और इस केस में हम देखते हैं कि जो मेजर्ड वैल्यूज है वो एक दूसरे के करीब नहीं है, लेकिन उसमें जो है वो एक मेजरमेंट जो है वो एक्चुअल वैल्यू के करीब है। तो ये मेजरमेंट हमारे पास गुड एक्यूरेसी के साथ है और पुअर प्रिसीजन के साथ। यानी इस केस में हमने देखा कि ये जो मेजर्ड वैल्यूज थे वो एक दूसरे के करीब नहीं थे, लेकिन एक्चुअल वैल्यूज था उस एक्चुअल वैल्यू के करीब थे। तो ये गुड एक्यूरेसी और पुअर प्रिसीजन है इस किस्म की मेजरमेंट का। इस केस में आप देखें तो यहाँ पे जो मेजर्ड वैल्यूज है वो एक दूसरे के करीब भी है और एक्चुअल वैल्यू के बिल्कुल करीब है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मेजरमेंट का ये जो अटेम्प्ट है ये गुड प्रिसीजन और गुड एक्यूरेसी के साथ है। हमने पहले ये कंसिडर किया था कि ये जो डॉट्स है इसको हम मेजर्ड वैल्यूज मानते हैं और जो रिप जो टारगेट है सेंट्रल, इसको हम एक्चुअल वैल्यू मानते हैं। तो इसको हमने मेजरमेंट से रिलेट किया और समझने की कोशिश की। तो हमने बर्ड आई टारगेट के जरिए ये समझने की कोशिश की कि हमारे पास प्रिसीजन और एक्यूरेसी का एक दूसरे के साथ क्या रिलेशनशिप है। यानी अगर हम किसी वैल्यू को देखते हैं तो उसकी प्रिसीजन और एक्यूरेसी को हम किस तरह रिलेट करेंगे। तो हमने बर्ड आई टारगेट में ये देखा कि जहाँ पे डॉट्स एक दूसरे के करीब भी नहीं थे और सेंट्रल टारगेट के करीब भी नहीं थे, तो वहाँ पे प्रिसीजन और एक्यूरेसी दोनों पुअर थे। फिर हमने देखा जहाँ पे डॉट्स एक दूसरे के करीब थे और एक्चुअल जो सेंट्रल टारगेट था उसके करीब नहीं थे, हमने कहा कि ये जो मेजरमेंट है ये हमारे पास गुड प्रिसीजन के साथ है और पुअर एक्यूरेसी के साथ है। फिर हमने देखा कि डॉट्स एक दूसरे के करीब भी नहीं थे और लेकिन सेंट्रल टारगेट में किसी वैल्यू को टच करता, तो फिर हमने ये कहा कि ये जो वैल्यू है ये जो मेजरमेंट है ये हमारे पास गुड एक्यूरेसी के साथ है और पुअर प्रिसीजन के साथ है। फिर आखिरी कंडीशन में हमने ये देखा कि जो मेजर्ड वैल्यूज थे वो एक दूसरे के करीब भी थे और सेंट्रल टारगेट के भी करीब थे। तो हमने ये कहा कि ये जो है गुड प्रिसीजन और गुड एक्यूरेसी के साथ है। अब हम कोशिश करेंगे कि न्यूमेरिकल वैल्यूज के जरिए एक्यूरेसी और प्रिसीजन को एक दूसरे के साथ रिलेट करेंगे। मैंने 3 वैल्यूज ली हुई हैं जिसको मैंने एक्चुअल नाम दिया हुआ है, यानी ट्रू वैल्यूज यानी एक्चुअल वैल्यूज, और फिर मैंने मेजर्ड वैल्यूज लिए हुए हैं जो सीरीज ऑफ मेजरमेंट से
इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए जो अटेम्प्ट्स मैंने किए हैं तो वो ये 3 है, और इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए ये अटेम्प्ट्स है, और इस तरह इस वैल्यू के लिए ये अटेम्प्ट्स है। अब हम देखेंगे कि इस वैल्यू के लिए जो अटेम्प्ट्स है वो प्रिसाइज है या एक्यूरेट है या दोनों है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ये तीनों वैल्यूज, हमने प्रिसीजन में भी कहा था कि जब वैल्यूज एक दूसरे के क्लोज हो तो ये तीनों वैल्यूज ऑलमोस्ट एक दूसरे के करीब है और एक्चुअल वैल्यू के भी करीब है, तो ये एक्यूरेट भी हुए और प्रिसाइज भी हुए। इस तरह ये तीनों वैल्यूज इस वैल्यू के लिए भी प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है, और इस तरह ये इस वैल्यू के लिए प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये सीरीज ऑफ मेजरमेंट इस वैल्यू के लिए प्रिसाइज है, तो ये तो प्रिसाइज है लेकिन इस वैल्यू के लिए एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि ये तीनों वैल्यूज एक दूसरे के करीब है लेकिन एक्चुअल वैल्यू के करीब नहीं है। तो ये सीरीज ऑफ मेजरमेंट एक्यूरेट नहीं है लेकिन प्रिसाइज है। इस तरह ये प्रिसाइज है लेकिन एक्यूरेट नहीं है इस मेजरमेंट के लिए। तो हमने यहाँ पे प्रिसीजन और एक्यूरेसी को एक दूसरे के साथ रिलेट किया, और हमने देखा कि ये जो सीरीज ऑफ मेजरमेंट है ये इस वैल्यू के लिए प्रिसाइज और एक्यूरेट भी है, लेकिन ये सीरीज ऑफ मेजरमेंट हमारे पास प्रिसाइज है। अगर हम कहें कि हमारे पास एक्चुअल वैल्यू ये है तो ये सीरीज ऑफ मेजरमेंट प्रिसाइज है लेकिन एक्यूरेट नहीं है इस वैल्यू के लिए, और इस तरह ये हमारे पास प्रिसाइज है लेकिन एक्यूरेट नहीं है इस वैल्यू के लिए। इस तरह ये भी प्रिसाइज है लेकिन एक्यूरेट नहीं है इस वैल्यू के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो सीरीज ऑफ मेजरमेंट है ये गुड प्रिसीजन के साथ है और गुड एक्यूरेसी के साथ है इस वैल्यू के लिए, और इस तरह ये तीनों अपनी अपनी वैल्यू के लिए गुड प्रिसीजन और गुड एक्यूरेसी के साथ है। लेकिन ये सीरीज ऑफ मेजरमेंट इस वैल्यू के लिए गुड प्रिसीजन के साथ है लेकिन पुअर एक्यूरेसी के साथ है। इस तरह ये सीरीज ऑफ मेजरमेंट इस वैल्यू के लिए गुड प्रिसीजन और गुड एक्यूरेसी के साथ है, और इस तरह ये इस वैल्यू के लिए है। तो हमने प्रिसीजन और एक्यूरेसी को एक दूसरे के साथ रिलेट किया, और हमने देखा कि कहाँ पे गुड प्रिसीजन और गुड एक्यूरेसी होगी और कहाँ पे गुड प्रिसीजन और पुअर एक्यूरेसी